हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपको आरआरबी ग्रुप डी की कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो अपने 2024 की न्यू वैकेंसी भी आ चुकी है। अभी अपने टोटल वैकेंसी है वो है 32,438 और पीटी के लिए 3 गुना क्वालिफाई करेंगे अपने लिए, तो ये 97,314 कैंडिडेटों को पास करेंगे। अपने कट ऑफ है वो अभी फिलहाल 2019 के आधार पर नहीं देखेंगे, हम अपने कट ऑफ देखेंगे अभी जो एनटीपीसी की हुई है उसके आधार पर। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट हो चाहे ग्रेजुएट हो, इन दोनों की कट ऑफ है लगभग समान ही गई है। अंडर ग्रेजुएट में 3,000 पोस्ट थी और इसका अपने 15 गुना कैंडिडेटों के लिए पास किया है, तो लगभग 46-47 हज़ार कैंडिडेटों को पास किया है। 46,000 कैंडिडेट पास किया है और अपने ग्रुप डी में 97,000 पास करेंगे, तो इससे ये दुगना पास करेंगे। जो इसकी कट ऑफ हाईएस्ट है वो 70 नंबर गई है। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में 77 नंबर कट ऑफ गई है। वही कैंडिडेट लगभग ग्रुप डी के वैकेंसी के पेपर दे रहा है। ग्रुप डी के अंदर 97,000 कैंडिडेट पास करेंगे, इसका 2 गुना है। 2 गुना है तो इससे कट ऑफ कम जाएगी, यानी 77 नंबर जिसकी कट ऑफ गई है तो ये अभी पीटी के लिए कट ऑफ कम जाएगी। इसके आधार पर अपने सेफ जोन और डेंजर जोन देखें तो डेंजर जोन की और सेफ जोन की दोनों की रात दिनों के अंतर रहेगा। सेफ जोन की बहुत कम कट ऑफ जाएगी। सेफ जोन के अंतर्गत जिसने इस जोन से फार्म भरा है अहमदाबाद, कोलकाता, चंडीगढ़, अजमेर और गोरखपुर, ये लगभग 5 सेफ जोन है, वो इसी आरोही क्रम में मैंने लगा दिया है। डेंजर जोन में सिकंदराबाद, मुंबई, हुबली और बेंगलोर हो गया और गुवाहाटी, ये 4 जोन है। ये डेंजर जोन है, इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई देखने को मिलेगी। अपने बिना देरी किए हुए अपने इसकी कट ऑफ एक्सपेक्ट देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अभी फ़िलहाल जिस प्रक्रिया पर आरआरबी, एनटीपीसी और अंडर ग्रेजुएट की दोनों की परीक्षा देखें तो उसके हिसाब से हमारी कट ऑफ है पीटी की सेफ जोन के आधार पर क्वालिफाई हमारे जनरल के मार्क्स है वो लगभग, रो मार्क्स की बात करूं तो मैं रो मार्क्स जिस जनरल में लगभग 65 मार्क्स हैं, 65 से 68 मार्क्स जिसके हैं पीटी में जनरल में, इस कैटेगरी में वो सेफ जोन में है। इसी प्रकार ओबीसी के देखें तो ओबीसी में जिसके भी 62 से लेकर के 65 नंबर है वो सेफ है। ईडब्ल्यूएस में भी सेम यही मान लीजिए, 62 से 65 वाला इसमें सेफ है। इसमें 1 नंबर 2 नंबर कम रहेगी ईडब्ल्यूएस की। इसी प्रकार एससी की कट ऑफ है वो लगभग 58 से लेकर के 60 के बीच रहेगी। एसटीसी जिसके भी 52 से लेकर के 57 नंबर है वो एसटी में पीटी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। इनके आधार पर अभी इनके नॉर्मलाइजेशन होंगे तो और भी आगे अंक बढ़ेंगे, लेकिन जिसके ये रो मार्क्स है वो पीटी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। पीटी में 3 गुना बुलाए जाएंगे। इसके आधार पर जब फाइनल कट ऑफ जाएगी तो फाइनल कट ऑफ की रो मार्क्स मैं आपको बता देता हूँ। यही जनरल का कट ऑफ है 70 हो जाएगा, 70 से लेकर के 72। ओबीसी का लगभग 65 से लेकर के 68 के बीच फाइनल कट ऑफ जाएगा। ईडब्ल्यूएस का आप इसका 62 से नहीं कम जाएगा, क्योंकि इसमें फार्म कम डले गए हैं। 63 से लेकर के 65 के बीच में जिस ईडब्ल्यूएस की फाइनल कट ऑफ जाएगी। एससी के अंदर लगभग 61 से लेकर के 64 नंबर तक जाएगी। एसटी में ये 58 से लेकर के 62 नंबर तक फाइनल रो मार्क्स जाएगी ये। अब मैं आपको नॉर्मलाइजेशन बता दूं तो नॉर्मलाइजेशन में इसी में से 5-5 नंबर एक्स्ट्रा कर लीजिए, यानी 5 नंबर और 7 नंबर जोड़ लीजिए, उतनी कट ऑफ सामान्य की जाएगी। जैसे जनरल की कट ऑफ 75 जाएगी, 75 प्लस। ओबीसी की 70 प्लस हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस 68 प्लस हो जाएगी। एससी की है वो 66 प्लस हो जाएगी और एसटी की है वो 62 प्लस हो जाएगी। ये अपनी नॉर्मलाइजेशन रो मार्क्स है सेफ जोन के लिए। अब अपने डेंजर जोन की कट ऑफ देख लेते हैं। डेंजर जोन में हाईएस्ट एनटीपीसी की मैंने आपको बता दिया कट ऑफ है वो 77 नंबर गई है, 77.54 गई है, तो इससे कहीं अधिक जाने वाली है नहीं, क्योंकि इसके 97,000 कैंडिडेट पास करके बाद में 32,000 कैंडिडेट पास करेंगे, जो इसके 15 गुना के बराबर की है लगभग, यानी 77 नंबर से किसी की हाईएस्ट कट ऑफ नहीं जाएगी। जनरल में देखें तो इसके कट ऑफ पीटी के लिए रो मार्क्स बता देता हूँ मैं आपको। रो मार्क्स है वो लगभग आपके डेंजर जोन में 70 नंबर होने चाहिए, 70 से लेकर के 72 तक। ओबीसी में यही 68 से लेकर के 70 के बीच होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस 66 से लेकर के 68 के बीच होना, और एससी के लिए 62 से लेकर 65 के बीच, और एसटी के लिए 60 से लेकर के 62 नंबर के बीच में ये पीटी के रो मार्क्स आए। पीटी के लिए रो मार्क्स ये आपके होने चाहिए रो मार्क्स, तो आप पीटी के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। इसके बाद जब पीटी के पास होने के बाद फाइनल कट ऑफ जानी है तो उस फाइनल कट ऑफ के आधार पर मैं आपको लगभग ये 3 से 4 नंबर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये डेंजर जोन है। इसके अंदर लास्ट में मार्क्स बहुत अधिक कम नंबरों पे होंगे, तो इसका मतलब है कि 5 नंबर इसका एक्स्ट्रा माने तो जनरल की कट ऑफ फाइनल है वो जिसके 75 रो मार्क्स है वो सेफ रहेगा। ओबीसी में 72 सेफ रहेगा और ईडब्ल्यूएस 70 सेफ होगा, एससी में 66 सेफ होगा
और ST में लगभग 63 और 64 सेफ होगा। ये है अपना फाइनल रो स्कोर। अब फाइनल मैं आपको नॉर्मलाइजेशन बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन होकर के कितने हो जाएंगे। ये जो 75 मार्क्स है ये लगभग 78 नंबर हो जाएंगे। जिसके 78 हो जाएंगे डेंजर जोन में नॉर्मलाइजेशन सहित तो वो सेफ़ है। 72 वाला 75 प्लस हो जाएगी। 70 की है EWS 72 प्लस हो जाएगी। SC की है वो आपकी 70 प्लस हो जाएगी और ST की है वो लगभग 66 प्लस हो जाएगी। ये जिसके डेंजर जोन के अंदर नॉर्मलाइजेशन सहित मार्क हो रहे हैं तो वो अपना सेफ समझें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सेफ जोन और डेंजर जोन समझ आ गया होगा। जो इनके बीच में जोन बच गए हैं, 4 जोन इधर आगे, 5 इधर, 9 और 7 जोन पीछे बच गए, वो एवरेज जोन है। एवरेज जोन के अंदर इन दोनों के बीच में रहने की संभावना है कट ऑफ। जैसे जनरल की कट ऑफ 70 से 72 मैंने सेफ जोन बताई है और इधर 75 बताई है। इधर फाइनल 70 से 75 बताई है और इधर 75 बताई है। तो इनके बीच में जो 72 नंबर है वो अपने एवरेज जोन की जनरल की कट ऑफ मान के चलें। और ओबीसी के देखें, ओबीसी 65 और 72 के बीच में लगभग 68 मान के चलें। 68-69 ये ओबीसी की कट ऑफ एवरेज जोन की रहेगी। SC के अंदर लगभग यही अपने 64 मार्क्स रहेगी। ST के अंदर ये हमारी 60 मार्क्स एवरेज जोन में रहेगी। ये हमारे एवरेज जोन की कट ऑफ है। यही फाइनल है और इसमें नॉर्मलाइजेशन होकर के 3 नंबर और ऐड कर लें तो हमारा 75 के आसपास ये जाएगी। लगभग 75 से 3 नंबर नहीं 5 नंबर करना पड़ेगा। लगभग 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। 72 और 5 77 हो जाएगी। OBC की 74 हो जाएगी और इसकी 69 हो जाएगी। ST की 65 हो जाएगी। ये फाइनल नॉर्मलाइजेशन स्कोर की एवरेज की कट ऑफ है। ये एवरेज नॉर्मलाइजेशन की है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सारी कट ऑफ आपको कुछ समझ आई होगी। लगभग इसी के आधार पर कट ऑफ रहेगी। मेरे NTPC अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट की कट ऑफ देखना एकदम एक्यूरेट बताई है। मैं वही कट ऑफ गई है, नहीं तो आप मेरा चैनल में जाकर के पीछे के वीडियो सारे देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाले वीडियो के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।